अभी एज ऑफ नाउ अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी का अभी क्या अंडरस्टैंडिंग मैं वो बता सकता हूँ, मतलब इट चेंज, इट इवॉल्व विद टाइम। स्टार्टिंग में तो मुझे भी यही था कि फोटोग्राफी है, तुम्हें पेड़ अच्छा लग रहा तो पेड़ की फोटो खींचो, है ना, अलग अलग चीजों की फोटो खींचो जो भी तुम्हें अच्छी लग रही है, तो वही है फोटोग्राफी। तो बट स्ट्रीट एज ए जॉनरा में अगर आपको समझाऊं तो स्ट्रीट क्या है कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट शूटिंग इन द स्ट्रीट। तो आप ऑफ कोर्स स्ट्रीट पे तो शूट कर ही सकते हो, आप बीच पे भी शूट कर सकते हो, आप अपने घर के बैकयार्ड में भी शूट कर सकते हो। तो ये लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है स्ट्रीट फोटोग्राफी, इट्स मोर अबाउट माइंडसेट। एंड व्हाट इज द माइंडसेट, व्हाट इज द अप्रोच? इट्स लाइक स्पॉन्टेनियस, कैंडिड, वेरी इंट्रिंसिक, लाइक वेरी पर्सनल। सो वो एक आर्ट फॉर्म है। तो वो आर्ट फॉर्म आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्ट्रीट के अंदर आप कैमरा लेके घूम रहे हो, तो इसका कोई उद्देश्य तो है नहीं, पर्पस तो है नहीं। तो कोई भी आप प्योरेस्ट फॉर्म है किसी भी आर्ट की, उसका पर्पस नहीं होता है। आप एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप पेंटर से बात करो, कोई पेंटर आपकी इमेज बना रहा है, तो वहाँ पर्पस आ गया है, तो वो प्योर आर्ट फॉर्म नहीं है। वो आपकी पेंटिंग बनाएगा, आप उसको पैसे दे दोगे, बात यहीं खत्म हो जाती है, पर्पस इन्वॉल्व हो गया। बट जैसे ही प्योर आर्ट फॉर्म आएगा, वहाँ पर्पस नहीं होगा, वो कुछ भी स्केच करेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट बनाएगा। आप बड़े बड़े आप जो भी पेंटर्स देखना, तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई पर्पस नहीं है, वो बस है। और अपने होने में ही उसकी खूबसूरती है। तो कोई भी प्योर आर्ट फॉर्म है, उसकी यही खूबसूरती है। तो स्ट्रीट भी, अगर मैं फोटोग्राफी पूरा अगर मैं बात करूं, तो फोटोग्राफी का जो जॉनरा है उसके अंदर जो स्ट्रीट फोटोग्राफी है, वो अपने में बहुत प्योर आर्ट फॉर्म है। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप स्ट्रीट में जा रहे हो, आपको कोई मीनिंग नहीं, आपको क्या पता कोई लाल रंग पसंद आ गया, आपको एक बच्चा घूम रहा था, आपको पसंद आ गया, और आप somehow it's making sense to you, so it's very personal, it's purposeless and it's self exploratory। तो ये इसका मतलब स्ट्रीट का मतलब एक जॉनरा इस तरह समझ में आ सकता है आपको। तो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से जॉनर में आता है जो स्ट्रीट फोटोग्राफी में? जैसे आपने बोला कि बीच में भी अपन ले सकते हैं, माउंटेन्स में भी फोटो ले सकते हैं, तो आप कौन से एरिया को, कौन से लोकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? वो चेंज होता है जैसे जैसे मेरी लाइफ चेंज होती है। अच्छा। हाँ, एक टाइम पे मुझे ब्लैक एंड व्हाइट्स बहुत पसंद थी। ओके। और मैं दिल्ली में था तो मैं बहुत ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत हाई इंटेंस, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत एनर्जी है। तो मैं बहुत एक्शन शूट करना और कुछ ऐसा शूट करना, कुछ भाग दौड़, कुछ ऐसा। तो मैं गोवा मूव किया 2 साल के लिए। वहाँ मुझे ऐसा इंटेंस एक्शन नहीं दिख रहा है, बहुत लेजी लोग हैं, बहुत चिल कर रहे हैं, आराम से हैं, लोग कम है, पॉपुलेशन कम है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कुछ। बट फिर मैं कैमरा लेके घूमता था इधर उधर। स्लोली आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कलर्स, क्योंकि साउथ इंडिया में आप जाओगे तो कलर्स बहुत सुंदर है, कलर्स बहुत यूज करते हैं। नॉर्थ इंडिया में इतने कलर्स नहीं है। अगर आप दिल्ली में, हरियाणा में यहाँ हो तो बहुत लेस आपको कलर्स इतने नहीं मिलेंगे। बट आप जैसे ही साउथ इंडिया की तरफ जाओगे तो उनके घर देखना बहुत बढ़िया ग्रीन, रेड, येलो, पूरा रिच कलर्स है। तो आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्ट इन कलर्स। तो मुझे कलर्स बहुत मजा आया यूज करने में। एंड देन रेड मैंने बहुत यूज किया अपनी फोटोग्राफी के अंदर 2-3 साल के अंदर। तो वो चेंज होता रहता है विद टाइम। तो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, एआई का जो यूज हो रहा है, वो कितनी मदद करता है आपके काम को बढ़िया करने में, इनहांस करने में? नहीं, एआई तो नहीं है फोटोग्राफी के अंदर। अच्छा। क्योंकि मोबाइल एडिटिंग या उसमें कोई आप नहीं, स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत रो जॉनरा है। अच्छा। अगर हम स्ट्रीट की बात करें, आप शूट करते हो, आप बेसिक एडिटिंग करते हो, आप उसके अंदर कुछ चीजें ऐड नहीं कर सकते हो, डाल नहीं सकते हो। इवन शूट करते टाइम भी आप चेंज नहीं कर सकते एनवायरनमेंट को, आप बोल नहीं सकते किसी को। इट्स अ वेरी कैंडिड एंड वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग। तो एआई इसमें आई थिंक स्ट्रीट फोटोग्राफी में डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा। अच्छा। तो जैसे टेक्निकल चीज़ें अगर हम समझें कि कोई भी एस्पायरिंग फोटोग्राफर होगा, तो आप कैमरा का जो लेंस होता है, लेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है, और कैमरा किस तरह का होना चाहिए, कौन से कंपनी का होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए, उस बारे में थोड़ा बताएं कि आप क्या समझ पाए हैं कैमरा को लेके। ठीक है। तो कैमरा फोटोग्राफी में वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव ही अपना इक्विपमेंट ही है। तो इसी से हम फोटोग्राफी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे अगर हम अदर जॉनर्स की बात करें, फैशन, जितने भी कमर्शियल जॉनर्स है, वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्वालिटी की। क्योंकि आज के दिन मीडिया की क्वालिटी बढ़ ही रही है ना, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। उसका 4K आ गया, फिर 6K आ रहा है, फिर 8K आ रहा है, हाई पिक्सल्स आ रहे हैं, बिट रेट अच्छे आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा क्वालिटी की अब डिमांड है। तो आपको ऑफकोर्स कैमराज, लेंसेज जितनी हाई क्वालिटी आप यूज कर सकते हो बेस्ट है। बट अगेन स्ट्रीट फोटोग्राफी पे आप जैसे ही आते हो, वहाँ एक बेसिक इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल निम्न, कि आपको ठीक है इतना वाइड शूट करना है, इतना सीन आपको कैप्चर करना, तो आपको ये कैमरा चाहिएगा या फिर एक ऐसा लेंस चाहिएगा। बट वहाँ क्वालिटी मैटर ना के बराबर करती है, क्योंकि वहाँ एक्सप्रेशन है। वहाँ आपकी क्वालिटी अगर कैमरा की ऊपर नीचे होगी चलेगा, क्योंकि वो आर्ट है ना, वहाँ एब्स्ट्रैक्ट शूट कर रहे हो आप। वहाँ ये फर्क नहीं पड़ रहा कि डिटेलिंग कितनी जा रही है। हाँ, मैक्रो शूट कर रहे हो, मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ में कर रहे हो, तो क्योंकि आप क्लोज जाओगे तो आपको ऑफकोर्स ज्यादा क्वालिटी का नीड होगा। बट स्ट्रीट के अंदर इतना नीड नहीं है।
तो स्ट्रीट में आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा क्लोजअप में फ़ोटो नहीं ली जाती, दूर से भी फ़ोटो ली जाती है? दूर से भी लेते हो और क्लोजअप भी ले रहे हो, तो अगर उसके अंदर थोड़े ग्रेन्स आ जा रहे हैं तो वो फर्क नहीं डालेंगे। अच्छा अच्छा। वो एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर ज़्यादा है, उसमें क्वालिटी इज नॉट द थिंग, उसमें क्वालिटी ऑफ योर थॉट, क्वालिटी हाउ यू कंपोज द इमेज। अब आजकल मोबाइल से कितना अच्छा शूट कर रहे हैं लोग। हाँ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोबाइल में हालांकि कंपैरेटिवली इतना बढ़िया लेंस सिस्टम नहीं है, बट अगर हम स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात करें तो आप कर सकते हैं। इवन आई विल शो यू फ्यू इमेजेस की जो बिल्कुल अब मैंने मोबाइल से लिया, स्टिल दे आर ब्यूटीफुल इमेजेस। तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी में पॉसिबल है? स्ट्रीट में पॉसिबल है, अदर जॉनरास में आई विल शो इट्स नॉट पॉसिबल। अदर जॉनरास डिमांड क्वालिटी, जितनी आपकी क्वालिटी ऑफ मीडिया बढ़ रही है वो आपको डिमांड करेगा। तो ये स्ट्रीट फोटोग्राफी आपको एज अ पर्सन कितना आप इवॉल्व हुए, आपकी पर्सनैलिटी को कितना बदला इसने? काफ़ी एक्चुअली। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं बहुत ही मतलब अंडर कॉन्फिडेंट, हाँ, इवन मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर तक भी आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। अच्छा। आई कुडंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। तो जब मैंने कैमरा पहली बार हाथ में पकड़ा 4th ईयर में, आई बॉट माय फर्स्ट DSLR 4th ईयर में, आई वाज शेकिंग लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, लाइक आई हैव टच्ड दिस थिंग। इसको मैं 1-1.5 साल से पिछले 3rd ईयर से आई वाज इमेजिनिंग इन माय ड्रीम्स, आई वाज स्टडिंग अबाउट इट, आई रेड एवरीथिंग अबाउट इट, आई नो हाउ द सेटिंग्स आर, बट आई नेवर एक्सपीरियंस इन हैंड। तो पहली बार मैंने 4th ईयर में जब कैमरा पकड़ा तो आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट किड, बट स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग इन द स्ट्रीट्स। मैं घूमने लगा, एक तो मेरा ट्रैवल का एक स्कोप बढ़ा, क्योंकि मेरे पास एक रीजन आया ट्रैवल करने का। It made me travel. Otherwise I might not be traveling so much. तो इसकी वजह से मैं घूमना शुरू किया। इवन 4th ईयर तक मैं शायद 1 या 2 ट्रिप्स पे गया था। 4th ईयर में आखिरी के 4 महीने में मैं 6-7 बार गया। वाराणसी गया, 2 बार मैं शिमला गया, 1-2 जगह और गया। तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। तो इसने मेरा ट्रैवलिंग का स्कोप बढ़ाया। मैं लोगों से बात करने लगा, एक्सट्रोवर्ट हुआ, क्योंकि मैं फोटो खींच रहा हूँ तो लोग मेरे से बात करेंगे कि आप क्यों खींच रहे हैं, आप कौन हैं। तो मेरा कम्युनिकेशन वो बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, लोगों को समझा और ट्रैवल किया तो एक लाइफ का होल हॉरिजॉन खुला कि लाइफ इज नॉट ऐसा सीमित नहीं है। लाइफ अलग अलग लोग अलग अलग तरह का जीवन जी रहे हैं और वो भी उसमें भी संतुष्ट हैं। तो ट्रैवलिंग एज अ लेमैन कितना इम्पोर्टेंट है किसी के लिए? क्योंकि लोग ना एक लाइफ टाइम में एक ही सिटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक मशीनरी की तरह नौकरी पे जाते हैं, फिर घर आ जाते हैं, और अगर घूमने भी जाते हैं तो एक स्पेसिफिक जगह चले जाते हैं। हाँ जी, है ना। लेकिन जो फोटोग्राफर होते हैं, जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, जिनको ट्रैवलिंग का शौक होता है, वो ही कहीं ना कहीं नेचर की खूबसूरती को हर तरह से एक्सपोज हो पाते हैं। वरना ज़्यादातर लोग तो सीमित रहते हैं अपने थॉट प्रोसेस, उनको पता भी नहीं चलता कि ट्रैवलिंग कितनी खूबसूरत है, नॉलेज कितना बढ़ाते हैं, और हमें कितनी चीज़ों की जानकारी हो पाती है विद थ्रू ट्रैवलिंग। हम लोगों को समझ पाते हैं, कल्चर के बारे में जान पाते हैं, जो कि हमें घर बैठे तो नहीं पता चल पाती। और अगर हम मान लो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू भी उसको जानने की कोशिश करें, लेकिन वो जो लाइव खूबसूरती को देखने की जो आज़ादी है और उस मोमेंट में जीने की जो आज़ादी है, वो तो आई एम श्योर बहुत डिफरेंट होगी। तो जो लोग ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, उनको आप क्या अपने एक्सपीरियंस से क्या बोलना चाहेंगे? ये ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला रीज़न, आप फैमिली के अंदर रहे हो, उनकी बहुत कुछ सबकॉन्शियस आप गेन कर चुके हो, उनकी लर्निंग आप ले चुके हो, आप उन्हीं के तरह से चल रहे हो। आप जब ट्रैवल करते हो और लंबा टाइम ट्रैवल करते हो, नॉट ऐसा नहीं 1 दिन जाके 2 दिन जाके आ गए, आप लंबा थोड़ा ट्रैवल करते हो लाइफ में, आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो, तो आप अलग माइंडसेट को समझ पाते हो, अलग लोगों को समझ पाते हो। आपको ये समझ में आता है कि एक ही तरीका नहीं है जीवन का, बहुत तरीके हैं। आपको ये चीज़ समझ में आती है और आप ऑफ कोर्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। आप अलग अलग, आप कभी कभी ट्रैवल में आप अगर अच्छे, फॉर एग्जांपल आप स्पीति जा रहे हो, स्पीति जाके मुझे पहली बार वो फीलिंग आई थी, आई थिंक आंखों से आंसू आ गया था। अच्छा कि कितने बड़ा लैंडस्केप है ना, कितना बड़ा लैंडस्केप है, और हमारी ईगो क्या है इसके आगे। लाइक हम कभी कभी सोचते हैं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर जब आप इतने बड़े लैंडस्केप को देख रहे हो और आप फिर समझ रहे हो, आप पीछे हटते हो, आप थर्ड पर्सपेक्टिव से जब लाइफ को देखना शुरू करते हो, तो ट्रैवलिंग देती है आपको वो चीज़ें। वो जो महसूस करते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम क्या है, मतलब इस मोमेंट के आगे, मतलब हम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में कि हम ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसको क्या फर्क पड़ रहा है। इंपॉर्टेंस देते हैं हम अपने आप को। जब आप ट्रैवल करते हो आपको चीज़ समझ में आती है कि लाइफ कितनी खूबसूरत भी है और लोग भी खूबसूरत है। जब आप वैसे तो आप क्या अपने घर में 4 लोगों से बात करो, 4 दोस्तों से बात करो, बाहर अब जब किसी अलग शहर में जाके एक चाय वाला है उसके साथ आप बात कर रहे हो, अगर उसकी लाइफ सुन रहे होगे
तो है उसमें एक तो मज़ा है कुछ तो। हाँ, तो अमन जी अगर ट्रैवलिंग को कोई अपना प्रोफेशन बनाना चाहे तो अभी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अभी तो देखो मैं बहुत आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गिव एडवाइस अबाउट इट, बट एक जनरल में एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि अब नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग एंड इवन टू गेट मनी आउट ऑफ एनीथिंग, क्योंकि बहुत खुल गई है दुनिया, स्कोप्स खुल गए, डिजिटल हो गए, इतना नॉलेज इजी ट्रांसफर होना क्योंकि इतना इंटरनेट है, तो आप समझ पा रहे हैं यूएस में बंदा बैठ के क्या सोच रहा है, उसने क्या किया है, तो वो नॉलेज आपको यहीं मिल रही है, हैंड मिल रही है। जब पहले तो ऐसा था कि ये देश इस देश से इतना पीछे, आज कोई देश किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि नॉलेज ग्लोबल हो चुकी है ना, सबको सब पता है, और इतना इजी टाइम है। मुझे लगता है टुडे इज द इजीएस्ट टाइम। लोग कहते हैं मुश्किल है, मुझे लगता है बहुत इजी टाइम है, क्योंकि सब इवन आप अपना फॉर एग्जांपल मैं अपनी ये पॉडकास्ट का जो भी बिजनेस आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो कितना इजी है मेरे लिए ये करना, मुझे मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि एडवर्टाइज करने के लिए मुझे कोई पैम्फलेट नहीं चिपकाने, मुझे कोई होर्डिंग लेके नहीं घूमना है, मुझे 1000 लोगों से बातें नहीं करनी है कि प्लीज मेरा प्रमोट करो, मुझे ऑनलाइन ऐड चलानी है गूगल पे पैसे देके, और वो चल रहा है और काम हो रहा है। सही बात है। तो आज के दिन आप बहुत चीजें कर सकते हो, और ट्रैवलिंग भी लोग कर रहे हैं आज के दिन, ब्लॉगिंग करते हैं लोग, बातें करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इस पे भी आज तक यूट्यूब है, सब लोग बना रहे हैं अपना करियर आउट ऑफ इट, है ना। तो ये पॉडकास्ट का जब स्टूडियो आपने स्टार्ट किया तो इसके पीछे का कारण क्या था, और आप ये पॉडकास्ट स्टूडियो को अगर कोई स्टार्ट करना चाहे इस बिजनेस को, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि वो इसको किस तरह से इस चीज़ को देख सकता है, कैसे स्टार्ट कर सकता है? क्या ये बहुत आसान चीज़ लगती है कि जैसे अपन, क्योंकि ये तो बाद में प्रमोशन वाली बात हो जाती है, मार्केटिंग वाली बात हो जाती है, बाकी तो हमें एक सिस्टम सेट करना है, मैन पावर क्रिएट करना है, तो पॉडकास्ट स्टूडियो को सेट करने के बाद अब इतने टाइम से आप इसको चला रहे हैं, तो ऐसी कोई बात आपने सीखी जो और भी लोग, क्योंकि ये इंडस्ट्री बढ़ रही है और भी लोग जुड़ना चाहते हैं, तो कोई एडवाइस आप देना चाहें कि वो अपना इस काम को बेहतर से बेहतर कर पाएं?